तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी रेस पार्क में। मैं सुदेश कुमार पटेल और आप हैं एसपी रेस पार्क चैनल पे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अनुपात निर्णय विधि किसको बोलते हैं और इस विधि से हम सलूशन निकालने वाले हैं, क्वेश्चनों का हल निकालने वाला है। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनुपात निर्णय विधि किसे कहते हैं और इसको इस विधि से हम क्वेश्चनों का हल कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर में बने रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात निर्णय विधि किसको बोलते हैं। तो अनुपात निर्णय विधि में ऐसा होता है क्या है, तो अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है, जो अचर पद होता है, जैसे समीकरण तो होता है उसमें क्या होता है, अचर पद भी होता है। तो अचर पद को क्या जाता है, उसमें लुप्त किया जाता है, अचर पद को लुप्त किया जाता है, जिसके बाद उस समीकरण का हल निकाला जाता है। इसी विधि को क्या बोलते हैं, अनुपात निर्णय विधि कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये पांचवा विधि है, ये पांचवा विधि है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इससे पहले हम चार विधि को पढ़ चुके हैं। यदि आप उस चारों विधि को नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ उस पीछे इसका लेक्चर हम दे दिए हुए हैं, जिसमें चारों विधि को हम अच्छे से उसको बताए हैं, उस पर हल किए हैं, क्वेश्चनों का हल निकाले हैं। तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात निर्णय विधि किसको बोलते हैं। अनुपात निर्णय विधि किसको बोलते हैं, तो आप डेफिनेशन से इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, है ना। थ्योरी का कॉपी भी रहना बहुत जरूरी है, वो काम आता है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अनुपात निर्णय विधि। वैसी विधि लिखेंगे, वैसी विधि जिसमें अचर पद को क्या किया जाता है, अचर पद को लुप्त किया जाता है, या लुप्त करके समीकरण का हल निकाला जाता है, तो उसे अनुपात निर्णय विधि कहते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। वैसी विधि जिसमें क्या होता है, अचर पद को क्या किया जाता है, लुप्त किया जाता है, उसके बाद समीकरण का हल निकाला जाता है। इसी विधि को क्या बोलते हैं, अनुपात निर्णय विधि कहते हैं। ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस विधि से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। 2 नंबर में बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए इस पे हम सबसे पहले क्वेश्चन देने वाले हैं, एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इसी नियम पे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है 3x + 5y = 7 और यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 5x + 12y = 14। इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड, है ना। प्रत्येक विधि में जो समीकरण देता है उसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के रूप में मान लेना है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे डिफिनीशन में दिया गया वैसी विधि जिसमें अचर पद को क्या किया जाता है, लुप्त किया जाता है। तो अब इसमें अचर पद कौन है, तो अचर पद ये दोनों है ना। तो दोनों को क्या करना है, लुप्त करना है। तो लुप्त तो ऐसे होगा नहीं, लुप्त में दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। उसको माइनस करेंगे वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x + 5y = 7 है, और क्या है 5x + 12y बराबर कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल निकालेंगे इसे। जैसे कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को हमको यहाँ पे 7 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 से यदि गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और उसके बाद यदि इसको माइनस करेंगे तो अचर पद मतलब लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में 2 गुना में 2 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 गुना 10y हो जाएगा, और फिर क्या होगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5x है + 12y है और बराबर में कितना है, 14 है। ये तो है, इसको कुछ नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया। अब क्या करना है, माइनस की है, समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस में क्या है, समीकरण सेकेंड है, क्या है, समीकरण सेकेंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, माइनस सबको करना पड़ेगा, माइनस किया तो सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अचर पद साइड हो गया, 14 ऊपर है और माइनस का 14 है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है,
6x माइनस का 5x, तो बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्या होगा, x होगा। उसके बाद क्या होगा, 10y है और माइनस का 12y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y, और इसको भेज दीजिए इधर, x बराबर हम लिख सकते हैं 2y, ठीक है, x बराबर 2y, या x बट्टा 2 बराबर y। आप इस समीकरण को मान लीजिए बराबर में k, इसको मान लीजिए, क्या मानना है, मान लेना है, इसको k मानना है, ठीक है, इसको क्या मानना है, k मानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं k का मान क्या आएगा, k बराबर हो जाएगा, यहाँ पे k बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे x बट्टा 2 कॉमा k बराबर y, ठीक है, k बराबर x बट्टा 2 और k बराबर y, इसको मान लेना है क्या, समीकरण तीसरा और चौथा, ये मान लिए हैं k बराबर x बट्टा 2 और k बराबर y, ठीक है। अब हमको चाहिए, अब k का मान चाहिए, ये k का हमको मान चाहिए, ऑटोमेटिक x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ये k का जो मान है ना, समीकरण तीसरा या चौथा दोनों में k है, तो क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में इसको क्या करना है, पहले इसमें रखकर उसका मान निकालना है, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे उसको k का मान, तो ऑटोमेटिक k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3x है, क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 7 है। चलिए x के जगह पर कितना मान रखेंगे, x के जगह पे यहाँ पे हो गया, अच्छा चलिए यहाँ पे x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 2k, क्या होगा 2k, यहाँ पे समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड में, ठीक है। जब यहाँ पे k बराबर x बटा 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2k, और k बराबर y, यानी y बराबर k, क्या होगा, y बराबर k या k बराबर y, दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समीकरण है, x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे, k के रूप में रखेंगे, क्या रखेंगे, k के रूप में इसका मान रखेंगे। इतना में आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2k कॉमा y बराबर k मान रखने पर, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, इसमें समीकरण में k का मान निकालें, k बराबर हो गया x का मान हो गया 2k और x का मान y का मान हो गया k। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2k y बराबर k मान रखने पर हमको समीकरण का उसमें k का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x बराबर है कितना, तो 2k, तो x बराबर 2k है, तो यहाँ पे 3 गुना क्या होगा 2k, 3 गुना 2k प्लस 5 गुना y का मान कितना है 6k है, बराबर में 7 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 6 है ना, 3 गुना 6 हो जाएगा 6k प्लस 5k बराबर 7। अब क्या हो जाएगा 6 5 11k बराबर में 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं k का मान कितना आ गया 7/11, k का मान कितना है 7/11। यदि हम इस k का मान क्या करना है, यदि इस k का मान यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण तीसरा और चौथा में, तो x y का मान आ जाएगा यहाँ पे x k का मान जब हम निकाल दिया, यहाँ पे x बराबर 2k है और यहाँ पे y बराबर k है, तो यहाँ पे आसानी से इसमें मान इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, k का मान k बराबर 7/11 समीकरण तीसरा और चौथा में रखने पर इतना लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन अच्छा से बढ़िया से दिख जाता है और समझ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये भी लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ वहाँ पे काम करते हैं उसको लिखना भी जरूरी है। k बराबर 7/11 मान समीकरण तीसरा और चौथा में रखने पर, तो k बराबर हमको आ गया 7/11, तो इसमें रखेंगे, तो x बराबर यहाँ पे कितना है, x बराबर है 2k, x बराबर 2k, k का मान है कितना, तो k का मान है 2 गुना 7/11, यानी क्या हो जाएगा 7 गुना 14/11, ये आ गया x का मान। और y का मान कितना है, तो y का मान है सीधा k है, तो k बराबर कितना है, तो 7/11
11। ठीक है, ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। अतः x बराबर 14/11 कॉमा y बराबर 7/11। ठीक है, इतना हो जाएगा। यदि आपको इसमें चेक करना है, अपने से चेक करना है कि हमारा ये हल आया वो सही है, x का मान है सही आया कि नहीं आया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से समीकरण फर्स्ट से इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या, यदि वो 7 आ जाएगा तो वो आपका सही है। ठीक है, यदि वो 7 के बराबर आ जाएगा तो क्या है, वो सही है। जैसे कि 3x है, 3x x का मान कितना आया, तो 14/11 है, तो इसमें गुना हुआ 14 कितना हो जाएगा, 42। 42 बटा कितना हो जाएगा, 11। 42/11 प्लस में कितना है, तो y है, y का मान कितना है, तो 7/11 है, तो 7 बचे 35, 35/11। ठीक है, दोनों को हम क्या किया, मान उसका निकाला है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 है। और यहाँ पे कितना है, 42 में से 5 गया था, 7 इसे ये x का मान है 3, 14 तिहाई 42 प्लस में, अच्छा यहाँ पे जोड़ना ना, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 2 7। ठीक है, 5 2 7 और 4 3 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, 11 7 77। किसका मान, यदि हम दोनों को जोड़े हैं, तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़े तो 7 के बराबर आ गया। किसके अनुसार, तो x का मान 14/11 और y का मान 7/11। ठीक है, तो इतना तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम के लिए और 10th के सब्जेक्ट के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी से लेकर कंटिन्यू इस पर लेक्चर बाय लेक्चर इस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसको आप देखकर आसानी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सब्जेक्ट मैथ के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खेलते रहें, है ना, हेल्दी रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।